हेलो गाइस, स्वागत है आपका एनिमे एडिक्टिव की एक और वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स पाथ चक्रा एंड सिक्स पाथ पावर्स के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। सिक्स पाथ चक्रा या पावर को हम हमेशा होगरोमो के साथ रिलेट करते हैं, पर असलियत में यह काफी अलग है। इसके बारे में बात करना इसलिए भी जरूरी बन जाता है क्योंकि नारुतो यूनिवर्स के सभी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में इसका ही हाथ है, जिस कारण इसे जाने बिना बाकी के एस्पेक्ट्स के बारे में बात करने से सिर्फ कंफ्यूजन ही होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले यह वीडियो बनाई है। सिक्स पाथ का रेफरेंस हमें कई जगह देखने को मिलता है, जैसे सेज ऑफ सिक्स पाथ सेज मोड, सिक्स पाथ सिंजुत्सु, सिक्स पाथ टेक्निक, रिनेगन, ऐसे कई जगह पर सिक्स पाथ इस टर्म का यूज होता है। असलियत में यह क्या है, इसे हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं, और साथ ही में ऊपर के टर्म से भी इसका क्या कनेक्शन है इसे भी देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सारी कंफ्यूजन वही से शुरू होती है जहाँ किसी भी टर्म में सिक्स पाथ जैसी टर्म्स ऐड होती है और उसका कनेक्शन हम डायरेक्टली होगोरोमो के साथ जोड़ने का ट्राई करते हैं। पर हमें यह याद रखना होगा कि यह सभी टर्म्स का नाम उन ह्यूमंस ने रखा है जो नारुतो यूनिवर्स के हिस्टोरिक एरा में जिंदा थे, जिन्हें ओत्सुकी क्लैन या होगोरोमो के ओरिजिन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। यह सारे टर्म्स को ह्यूमंस ने ही क्रिएट किया है और उसे होगोरोमो के साथ सिर्फ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि अर्थ पर पहली बार ऐसी एबिलिटीज का इस्तेमाल उन्होंने ही किया था, जिसके कारण इन सारी एबिलिटीज में सिक्स पाथ टर्म आती है। पर अगर हम अच्छी तरह से समझे तो यह सारी एबिलिटीज ओत्सुकी क्लैन की है। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ सिक्स पाथ चक्रा की बात करते हैं। हमें पता है कि सिक्स पाथ चक्रा यह एक स्पेशल फॉर्म ऑफ चक्रा है, और वह किस तरह से काम करता है इसके बारे में हमें नहीं बताया गया, पर इसके बारे में बताया गया है कि इस चक्र के कारण यूजर की सारी एबिलिटीज काफी एनहांस हो जाती है। और ओत्सुकी चक्र की बात की जाए तो वह भी ऐसा ही है। इसका एक एग्जाम्पल है इशिकी। हमने देखा है कि किस तरह से इशिकी ने अपने डाइजुत्सु से ही किस तरह से नारुतो एंड सासुके को हराया था। हाँ, मुझे पता है कि वह उसने अपने श्रिंकिंग एबिलिटी का भी इस्तेमाल किया था, पर तब भी उसकी स्पीड, एजिलिटी, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस सब ही गॉड लेवल थी, और उसने सिर्फ अपने किक से ही सासुके की सुसानो को पेनिट्रेट किया था, जिसे इंडेस्ट्रक्टिबल कहा जाता है, और यह वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सुसानो है नारुतो यूनिवर्स का। मैं यहाँ सिर्फ आपको यह प्रूव करना चाहता हूँ कि जो चक्र होगोरोमो ने नारुतो एंड सासुके को दिया, जिसे हम सिक्स पाथ चक्र कहते हैं, वह असल में ओत्सुकी चक्र का ही एक फॉर्म है, पर उससे वीक फॉर्म, क्योंकि जहाँ इशिकी मोमोशिकी फुल ओत्सुकी थे, वही हामुरा एंड होगोरोमो हाफ ओत्सुकी है, जिसके कारण उनके चक्र की पावर थोड़ी कम है। हमने देखा है कि किस तरह नारुतो को सिक्स पाथ सेज मोड मिलने से पहले उसे ट्रूसिके ऑप्स के खिलाफ लड़ने में परेशानी होती थी, पर जब उसे सिक्स पाथ सेज मोड मिला तो आसानी से ट्रूसिके ऑप्स को टक्कर दे पा रहा था। सिक्स पाथ सेज मोड, जिसे हम होगोरोमो की पावर मानते थे, वह भी ओत्सुकी चक्र का ही एक एप्लीकेशन है, जिसे हम थोड़ी देर में देखेंगे। चक्र दो एनर्जी से मिलकर बना हुआ होता है, जो है मेंटल एनर्जी एंड फिजिकल एनर्जी। यह है नॉर्मल शिनोबी की बात। पर जब कोई शिनोबी रिनेगन को अवेकन करता है, या टेंटेल्स का झुंझुर की बन जाता है, या चक्रा फ्रूट को खाता है, या टेंसिगन को अवेकन करता है, तो उसका यह नॉर्मल चक्र ट्रांसफॉर्म हो जाता है सिक्स पाथ चक्र में। अगर हम सिक्स पाथ चक्र का ओरिजिन के बारे में बात करें तो यह काफी कॉम्प्लेक्स है, जिसे हमें कभी भी बताया नहीं गया। जैसा कि ऊपर बताया, इसका ओरिजिन जुड़ा है ओत्सुकी क्लैन से। पर पहले हम देखते हैं अर्थ पर सिक्स पाथ चक्र किस तरह से आया। जैसे कि यह चक्र कागुया में बर्थ से ही प्रेजेंट था, और जब उसने होगोरोमो एंड हामुरा को बर्थ दिया तो उसका यह चक्र उनमें भी ट्रांसफर हुआ, और जब उन दोनों में मिलकर कागुया को सील कर दिया, तब हामुरा मून पर चला गया और अर्थ पर होगोरोमो में रह गया। इसके बाद होगोरोमो ने दुनिया में ट्रेवल किया और सबको अपना चक्र स्प्रेड किया, और साथ ही में निंशु को भी क्रिएट किया, और इस तरह से पूरे अर्थ में चक्र फॉर्म हुआ। यहाँ मैं सिर्फ चक्र की बात कर रहा हूँ, ना कि नेचुरल एनर्जी की। नेचुरल एनर्जी अर्थ में तो पहले से ही थी। होगोरोमो ने ही चक्र को फैलाया था, जिसके कारण उन्हें सेज ऑफ सिक्स पाथ ऐसे कुछ टर्म से रिफर किया जाता है, और इसी सेज ऑफ सिक्स पाथ को कई जगह पर सिक्स पाथ भी कहा गया है। इसका भी मतलब होगोरोमो ही होता है, और इसी तरह होगोरोमो के चक्र को सिक्स पाथ चक्र भी कहा जाने लगा, जिसे उन्होंने आगे चलकर आसमान में ट्रांसफर किया, और बाद में नारुतो एंड सासुके में। अब बात करते हैं सभी सिक्स पाथ यूजर की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमने जो सारे ओत्सुकी देखे हैं, वह सारे सिक्स पाथ चक्र या ओत्सुकी चक्र को पोजेस करते हैं, जैसे कागुया, इशिकी, मोमोशिकी, किनशिकी, उराशिकी। और इसके बदौलत ही उनके पास इतनी खतरनाक स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी है। इसके बाद आते हैं हामुरा एंड होगोरोमो ओत्सुकी, जिन्हें यह चक्र उनकी माँ कागुया के कारण मिला था। नेक्स्ट है अश्रा ओत्सुकी, जिसे यह पावर होगोरोमो ने दी थी जब उन्होंने अश्रा को उनका सक्सेसर चुना था। मिंद्रा के बारे में श्योर नहीं हूँ, पर मेरे हिसाब से इसके पास सिक्स पाथ चक्र से भी वीक फॉर्म होगा ओत्सुकी चक्र का, क्योंकि यह एक क्वार्टर ओत्सुकी मेंबर था। इसके बाद आता है माद्रा, तो इसे सिक्स पाथ चक्र मिल गया था जब उसने रिनेगन को अवेकन किया था, क्योंकि रिनेगन को अवेकन करने के लिए अश्रा यानी इंद्रा का चक्र लगता है, जो कंबाइन होकर क्रिएट होता है सिक्स पाथ चक्र, मतलब होगोरोमो चक्र या ओत्सुकी चक्र। ओबिटोचा को ओत्सुकी चक्र मिल गया था जब वह टेंटेल्स का झुंझुर के बन गया था, क्योंकि एक तरह से देखे तो
टेन टेल्स भी सिक्स पाथ चक्रा को पोजेस करती है, जिसे हम टेन टेल्स की वीडियो में अच्छी तरह से देखने वाले हैं, जिसके कारण जब वह जिंजुकी बन गया था तब उसे सिक्स पाथ चक्र मिल गया था। नेक्स्ट आते हैं नारुतो एंड सास्के। पहले बात करते हैं सास्के की, तो इसे सिक्स पाथ चक्र मिलने का तरीका समवट सिमिलर है माद्रा की तरह। जब काबुटो ने सास्के में हाशामा सेल्स को ट्रांसप्लांट किया था तो उसने रिनेगान को अवेकन किया, जिसके कारण उसे सिक्स पाथ चक्र मिल गया और इसे होगोरोमो ने एनहांस करके उसे स्पेस टाइम निंजुत्सु दे दिया। नारुतो के केस में उसके पास पहले से 2 to 7 टेल बिस्ट का चक्र था और वह 9 टेल का जिंजुकी था, और जब ओबिटो ने मादा से 1 टेल का चक्र एक्सट्रैक्ट करके नारुतो को दिया तब वह सूडो 10 टेल जिंजुकी बन गया, जिसके कारण उसे 6 पाथ चक्र एंड 6 पाथ सेंजुत्सु मिल गया और होगोरोमो ने इसे 6 पाथ सेज मोड दे दिया। मैं होप करता हूँ कि इससे आपको समझ में आ गया होगा होगोरोमो ने नारुतो एंड सास्के को कौन सी एबिलिटीज दी और कौन सी उन्होंने खुद से अवेकन की है। लास्ट कैरेक्टर है टोनरyu दोस्तों के, जिसे 6 पाथ चक्र मिला था जब इसने टेंसिगन को अवेकन किया था, और इसके पीछे का लॉजिक हमें नहीं पता। शायद से जिस तरह से रिनेगन यूजर को 6 पाथ चक्र मिलता है उसी तरह से टेंसिगन के लिए भी हो सकता है। इस लिस्ट में एक और कैरेक्टर थोड़े समय के लिए ऐड होता है जो है काकाशी। जब ओबिटो ने डेथ से पहले काकाशी को मांगे की शारिंगा दिया था तब उसके साथ में काकाशी को टेम्परेरी 6 पाथ चक्र भी मिल गया था। अब बात करते हैं 6 पाथ पावर की। इसे भी हम होगोरोमो की पावर्स मानते हैं, पर असल में यह सब ओतोशी क्लैन की पावर है। अगर पहले देखिए 6 पाथ पावर किसे कहा जाता है तो उसमें आते हैं रिनेगान एंड ट्रूसिकी ऑर्ब्स, पर यह भी लिंक है ओतोशी क्लैन से। रिनेगान जो उनका सिंबल है, और ट्रूसिकी ऑर्ब्स की बात करें तो यह इशिकी के रॉड से सिमिलर है, जिसका इस्तेमाल वो अपने बैटल के वक्त करता है। साथ ही में एक्सपेंसिव ट्रूसिकी ऑर्ब्स यह एक कैमोरा है जो सिर्फ ओतोशी क्लैन मेंबर के पास ही होती है। ट्रूसिकी ऑर्ब्स सिर्फ उनके पास होती है जिनके पास 6 पाथ सेंजुत्सु होता है, पर सिर्फ एक फुल ओतोशी मेंबर ही इन्हें क्रिएट कर सकता है। रिनेगान यह एक केकेगेंकाई है जो ओतोशी क्लैन के मेंबर्स का जोजुत्सु है, और साथ में यह तब फॉर्म होता है जब अशुरा एंड इंद्रा का चक्र मिक्स किया जाए, पर यह सिर्फ ह्यूमंस के लिए रूल लागू होता है। पर इसमें भी काफी सारे रूल्स है जिसे हम उसके स्पेशल वीडियो में देखेंगे। पर ओतोशी इसे किस तरह से अवेकन करते हैं इसके बारे में हमें नहीं बताया गया। 6 पाथ चक्र की बात की जाए तो यह नारुतो की मोस्ट पावरफुल थिंग है, क्योंकि जिस भी शख्स के पास यह है वह सभी कैरेक्टर पावर स्केलिंग में टॉप में रैंक करते हैं। हम इसे 6 पाथ टर्म को और भी कुछ चीजों के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे 6 पाथ सेज मोड, 6 पाथ सेंजुत्सु, 6 पाथ्स ऑफ पेन, 6 पाथ, ऐसे कुछ सारे। बट हम यहाँ 6 पाथ सेंजुत्सु एंड 6 पाथ सेज मोड को देखेंगे। 6 पाथ सेंजुत्सु यह स्पेशल फॉर्म है जिसे बहुत थोड़े ही लोग अचीव कर सकते हैं, जिसे अवेकन करने के 4 मेथड्स है। फर्स्ट, 10 टेल्स का जिंजुकी बन जाना। सेकंड, सभी टेल बिस्ट का चक्र गैदर करना। थर्ड, चक्रा फ्रूट को खाना। एंड फोर्थ मेथड में होगोरोमो किसी को यह फॉर्म देते हैं। यह वैसे तो 6 पाथ चक्रा से सिमिलर लगता है, पर दोनों में काफी डिफरेंस है। नेक्स्ट है 6 पाथ सेज मोड। इसे अब तक के स्टेज में सिर्फ नारुतो एंड होगोरोमो ने ही अचीव किया है। 6 पाथ सेज मोड यह नॉर्मल सेज मोड का एडवांस वर्जन है, जहाँ नॉर्मल सेज मोड में चक्रा को नेचुरल एनर्जी के साथ मिक्स किया जाता है। जहाँ मेंटल, फिजिकल एंड नेचुरल एनर्जी मिक्स होती है, वही जब कोई 6 पाथ चक्र को नेचुरल एनर्जी के साथ मिक्स करता है तब वह 6 पाथ सेज मोड को अचीव करता है। नॉर्मल सेज मोड को आपने देखा ही है कि वह कितना ताकतवर होता है। अगर कोई ओतोशी चक्र के साथ नेचुरल एनर्जी को मिक्स कर दे तो वह कितना ताकतवर बन सकता है, इसके बारे में आप सोच ही सकते हैं। और आपने नारुतो के भी 6 पाथ सेज मोड को देखा है। हम इन दोनों ही फॉर्म्स को, मतलब 6 पाथ सेंजुत्सु एंड 6 पाथ सेज मोड को अलग अलग वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि यह कंसेप्ट में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और साथ में यह काफी कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट भी है। सो गाइस, ये है 6 पाथ चक्र एंड पावर पर एक डिटेल वीडियो जो मैं होप करता हूँ कि आपको पसंद आ गई होगी। और अगर आपने यह वीडियो अब तक देखी है तो कमेंट में लिखिए सेज ऑफ 6 पाथ, और हमारे दूसरे चैनल मांगा एडिक्टिव को भी सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ पर मैं ब्लीच, माय हीरो एकेडमिया एंड जुजुत्सु काइसेन के मांगों को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर आप भी किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, किसी पॉइंट के बारे में मैंने गलत एक्सप्लेनेशन दिया है, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट पता चला है आपको इस वीडियो के बारे में, तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसे पिन कर दूंगा ताकि हमारे सारे व्यूअर्स भी उसे पढ़ सके। तो फाइनली, अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ ज़्यादा ही पसंद आती है तो शेयर कीजिए, और पसंद नहीं आती तो डिसलाइक का बटन तो है ही। सो फाइनली, गुड बाय।